तरह से आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज थे, जस्ट लाइक उसी तरीके से आपके जेट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज होंगे। ठीक है, वही शिफ्टिंग, मल्टीप्लिकेशन, शिफ्टिंग, स्केलिंग, यही सब है उसमें, एडिशन। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन में शेयर करो। स्क्रीन दिख रहा है शिवम? ये सब दिख रहा। ठीक है, ठीक है। तो आज हम जो करेंगे वो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। कल मैंने आप लोगों को इसका जो बुक का पीडीएफ है मैंने भेजा होगा, तो उसको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि बुक में काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस इसमें जो जेट ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म, वो हम लोग करेंगे। तो आज है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। तो जस्ट लाइक लाप्लास ट्रांसफॉर्म या जस्ट लाइक फूरियर ट्रांसफॉर्म, आपकी जेट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज भी हैं, जिसमें से फर्स्ट आपकी है लीनियरिटी। लीनियरिटी, लीनियरिटी में क्या होगा, सपोज जस्ट लाइक प्रॉपर्टी है आपकी होमोजेनिटी और एडिटिविटी को फॉलो करता है ये। ठीक है, ये यूं कहें कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ये कंप्लीटली फॉलो करेगा। जैसे कि सपोज इफ x1 ऑफ n, इसका अगर जेट ट्रांसफॉर्म अगर निकालें, इफ इट इज x ऑफ z, x1 ऑफ z and x2 of n, the z transform x2 of n is x2 of z, then according to linearity a1 x1n plus a2 x2n, इसका जो z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे then it will be a1 x1z plus a2 x2z। तो इस तरह से ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। मल्टीप्लिकेशन आप लोग नोट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको इसकी पीडीएफ बना के तो भेज दूंगा, जैसे कल भेजा था मैंने। मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट, इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज होगा जब हम डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इफ xn means z transform of xn is equal to x of z, then alpha xn, इसका अगर आपको जेट ट्रांसफॉर्म निकालना हो देन इट विल बी अल्फा एक्स ऑफ जेड। अच्छा, इसमें अगर इनकी आरओसी R1 है, एक थोड़ा इसमें आरओसी भी ध्यान रखिएगा, अगर इसकी आरओसी R1 है, इसकी आरओसी अगर R2 है, ठीक है, अगर x1 की मतलब x1n की आरओसी R1 है, इसके जेट ट्रांसफॉर्म की आरओसी अगर R1 है, x2 ऑफ n की जेट ट्रांसफॉर्म की आरओसी अगर R2 है, तो a1 x1n प्लस a2 x2n, इन इसका कॉम्बिनेशन का अगर हम निकालेंगे जो आपकी आरओसी होगी, दैट विल बी आरओसी R1 इंटरसेक्शन R2। ये आप लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, अगर इंटरसेक्शन यूनियन है ना, ये आप लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, तो ये इसका इंटरसेक्शन होगा। ये आपको अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन कराया था कल, उस लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि इन दोनों का जो बीच का जो इंटरसेक्शन होता है वही एग्जैक्टली आरओसी आती है। उस तरह इसी तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने कल सॉल्व भी किया था। तो ये सेकंड क्वेश्चन सेकंड हो गया आपका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, अच्छा इसमें भी आरओसी नोट कर लीजिए। इसमें अगर आपको आरओसी नोट करनी हो तो अगर आरओसी इसकी R1 है या R है, अगर इसकी आरओसी R है तो इसकी आरओसी भी R होगी। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट आरओसी में नहीं पड़ता। इनकी आरओसी भी ध्यान दीजिएगा कि इनकी आरओसी
पे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्योंकि जब जेट ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आएगा तो आपको आपसे उसकी आरओसी पूछेगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जरूर पूछेगा आपसे। नेक्स्ट है आपका थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज अ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो जेट ट्रांसफॉर्म है बाकी की फोरियर लाप्लास से आसान क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं करना होता, सिर्फ आपको समेशन करना होता है इसमें। तो ये प्रॉपर्टी आपकी दो पार्ट में डिवाइड होगी। शिफ्टिंग दो तरह की होती है, या तो हम टाइम को डिले करेंगे या टाइम को एडवांस करेंगे, मतलब टाइम को या तो राइट साइड, अगर हम टाइम को राइट साइड शिफ्ट करते हैं, टाइम आपने देखो कोई सिग्नल है, अगर उसको हम टाइम लाइन में अगर हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं, इसका मतलब होता है टाइम हम उसमें डिले कर रहे हैं, और अगर हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब होता है कि हम टाइम एडवांस कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपका है, अगर मान लेते हैं कि टाइम डिले होता है, टाइम डिले अगर करते हैं मीन्स इसका मीनिंग ये है कि इफ जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन, बस डिस्क्रीट सिग्नल को ये हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। इस एक्स ऑफ जेड, अगर ये एक्स ऑफ जेड है और इसकी आरओसी आर है, देन जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको इस तरह से कुछ, ये साइन होता है जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस के, एक्स एन माइनस के, अगर इसमें हमने टाइम डिले किया, देन जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉरी जेड ट्रांसफॉर्म होगा, दैट इज जेड की पावर माइनस के एक्स जेड, बस सिंपल है ये, जेड की पावर माइनस के इंटू एक्स जेड, और जो आरओसी होगी इसकी दैट विल बी जो इसकी आरओसी है वो आर ही होगी, ठीक है। आरओसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इफेक्ट तभी पड़ता है जब हम इसमें कोई भी दो सिग्नल्स को ऐड करते हैं, इसमें आरओसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड है आपका बी, इट इज अ टाइम एडवांस। तो टाइम एडवांस में कुछ अलग नहीं है, इसको अगर आप देखेंगे तो इफ, तो वही सेम है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस के अगर करें तो ये हो जाएगा आपका जेड की पावर के एक्स जेड। तो सिंपल है, के एक जगह माइनस के रख दिया, बाकी कुछ इसमें नहीं, आरओसी सेम रहेगी, इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो आरओसी इसकी ये सेम रहेगी, आरओसी में कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसी में है आपका स्केलिंग। फोर्थ है आपका स्केलिंग। स्केलिंग इन जेड डोमेन, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेशनल, कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेशन, complex translation means if z transform of xn is equal to xz, then z transform of z0 xn is equal to x z upon z0। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर इसकी आरओसी अगर आर है तो इसकी आरओसी भी आप ये होगी आपकी मॉड जेड नॉट इंटू आर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, मॉड जेड नॉट इंटू आर। फिफ्थ है प्रॉपर्टी आपकी टाइम एक्सपेंशन। अब ये टाइम एक्सपेंशन क्या है? टाइम एक्सपेंशन में सिंपल है, इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स जेड,
देन x means z transform of x n to the power k, या x n की पावर, अगर इसकी पावर k है अगर, या x k की टू दी पावर n है, देन x z टू दी पावर k। ठीक है, इसकी अगर पावर k है, अगर x टू दी पावर k ऑफ n है अगर, तो इसका z ट्रांसफॉर्म अगर आप निकालेंगे तो इट इज द x z की पावर k हो जाएगा। ROC इफ r है अगर इसकी, देन इट्स ROC विल बी r टू द पावर 1 अपॉन k। ये प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट और 6th प्रॉपर्टी है आपकी टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल, अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज है इसमें। इफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ xn इज इक्वल टू xz, देन z ट्रांसफॉर्म ऑफ x माइनस एन। x माइनस एन तो ये 1 अपॉन जेड हो जाएगा, सिंपल है इसमें 1 अपॉन जेड। अगर ROC इसकी r है तो इसकी ROC 1 अपॉन r हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी इसमें 7th, इट इज द कंजुगेशन। कंजुगेशन, कंजुगेशन मतलब जैसे कॉन्जुगेट का अगर जेड ट्रांसफॉर्म निकालना हो तब, तो ये हो सकता है कि आपका एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो, अगर आपको कंजुगेशन प्रॉपर्टी का निकालनी हो तब आप क्या करेंगे? इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ xn इज इक्वल टू xz, देन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x कॉन्जुगेट ऑफ n। कॉन्जुगेट का अगर आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना हो देन इट विल बी x कॉन्जुगेट एंड z कॉन्जुगेट। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें दोनों ही कॉन्जुगेट हो जाते हैं। x मतलब ये xz आप निकालेंगे तो इसका कॉन्जुगेट तो लेंगे, साथ में जो अंदर z होगा उसका भी कॉन्जुगेट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ROC अगर इसकी ROC r है तो इसकी ROC भी आपकी r ही रहेगी, ROC में कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक तो ये हो गई। नेक्स्ट, जैसे कि आप लोगों ने देखा था उसमें इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम हुआ करते थे लाप्लास में, उसी तरह के कुछ थ्योरम्स इसमें भी हैं। ये प्रॉपर्टी के अंदर ही आएंगे इसके। 7th था, नाउ 8th, इट इज द इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, अब इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? इफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ xn is equal to x of z, then x0, तो सेम एज इट इज है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। n टेंस टू 0, x0 होता है, मतलब अगर किसी का x0 निकालना हो किसी फंक्शन का तो उसमें आप n इक्वल टू 0 रखेंगे तो x0 मिल जाएगा आपको। या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आपको उसका z ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी गिवन है तो उस केस में आप उसको निकाल सकते हैं लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी xz। बस ध्यान रखिएगा उसमें हम लोग यहाँ पे जब करते हैं तो s एक्सेस करते हैं, इसमें s एक्सेस नहीं होगा, ये सिंपल xz होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा इसमें। ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम है। इसका प्रूफ भी काफी आसान है, मतलब इसका प्रूफ कई बार अगर पूछ भी ले तो इसका प्रूफ भी कर सकते हैं इसमें, एक सिंगल लाइन का ही प्रूफ है इसमें। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को xz की जो वैल्यू है ये होती है आपकी सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी xn
और जेड की पावर माइनस एन, ये इसका जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये तो होता है जीरो के लिए। ये जो आपकी इनिशियल थ्योरम है, दिस एग्जिस्ट ओनली फॉर, लिख लेना पे, ओनली फॉर कॉजल सिग्नल, ठीक है। कॉजल सिग्नल के लिए, मतलब जो सिग्नल जीरो से इन्फिनिटी के बीच में होगा उसी पे ही ये थ्योरम आपकी एग्जिस्ट करेगी। तो जेड ट्रांसफॉर्म फॉर कॉजल सिग्नल। तो कॉजल के लिए ये जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा, एक्स जेड इट विल बी एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड की पावर माइनस एन। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको जैसे ही इसमें आप एक्सपेंड करेंगे, जैसे आप एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा आपका इसको आगे एक्सपेंड करते हैं। जैसे आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो जब इसमें जीरो रखेंगे तो एक्स जीरो जेड की पावर जीरो यानी कि वन, तो ये हो जाएगा इस तरह से एक्स जीरो प्लस, इसको देखेंगे आगे, वन रखेंगे तो एक्स वन जेड की पावर माइनस वन, इस तरह से, यूं इस तरह से कह सकते हैं ये एक्स वन अपॉन जेड प्लस एक्स टू अपॉन जेड स्क्वायर, क्योंकि जितनी भी आप वैल्यू रखते जाएंगे तो आपका ये स्क्वायर क्यूब इस तरह से होता चला जाएगा। नेक्स्ट निकालेंगे तो ये एक्स थ्री अपॉन जेड क्यूब, और आपका ये लास्ट में इन्फिनिटी तक ये इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो चूंकि इसी सिग्नल में आप रखें जेड इक्वल इन्फिनिटी, जैसे इस चूंकि ये जो आपका सिग्नल है, इसी सिग्नल में लेट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे आप जेड को इन्फिनिटी रख देंगे, तो इन्फिनिटी रखेंगे तो ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, ये जितने भी टर्म्स हैं इसके लास्ट आखिर तक टर्म, ये सब के सब आपके जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो आपका यहाँ से जैसे आप इसमें जीरो रखेंगे तो जो आपका एक्स जीरो आ जाएगा, दैट विल बी लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी एक्स जेड, ये आपको यहाँ से ये फंक्शन इस तरह से ये मिल जाएगा। तो इसका एक छोटा सा प्रूफ है, क्योंकि जैसे उसमें इन्फिनिटी रखेंगे ये तो लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, इसमें जेड है नहीं तो ये जीरो रहेगा, बाकी जितने अपॉन में जेड आएंगे, जैसे आप अपॉन में इन्फिनिटी रहेंगे तो ये सब टर्म्स आपके जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप छोटा सा इसका प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इसी में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज अ फाइनल वैल्यू थ्योरम, दिस इज नाइन्थ प्रॉपर्टी, फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कि इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स जेड एक्स एन इज इक्वल टू एक्स जेड, देन एक्स इन्फिनिटी, अगर आपको निकालना है फाइनल वैल्यू निकालनी है अगर इसकी, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन, ये तो आप इसमें ओरिजिनल फंक्शन में इन्फिनिटी रख के निकाल लीजिए, या फिर लिमिट जेड टेंस टू वन। बस इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग लाप्लास में जीरो रखते हैं हम जीरो नहीं रखेंगे यहाँ पे, ये जेड टेंस टू वन होगा और वन माइनस जेड की पावर माइनस वन एक्स जेड, ये आपको इस तरह से ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी प्रूफ छोटा सा ही है, सिंपल प्रूफ है इसका। प्रूफ अगर आप निकालेंगे इसका तो इसका प्रूफ भी है इस तरह से। तो चूंकि एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है, तो यहां से अगर आप निकालें एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, इसका आपको जेड ट्रांसफॉर्म अगर आपको निकालना हो तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म अभी अब हम लोगों ने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किया है, इसका अगर आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो ये हो जाएगा आपका एक्सन का तो एक्स जेड हो जाएगा सिंपल, जैसे मैंने बताया था एक्सन का एक्स जेड हो जाएगा, माइनस वन अगर होगा तो अभी मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको बताया है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने बताई आप लोगों को कि अगर यहाँ पर माइनस क्या होगा तो जेड पर माइनस क्या आ जाता है इस तरह से इंटू एक्स जेड। तो इसी तरीके से जैसे आप इसमें ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहां से आपका आ जाएगा जेड की पावर माइनस वन इंटू एक्स जेड एज इट इज, ये आपको कुछ ये इस तरह से आ जाएगा।
ठीक है। अब जैसे ही कर लीजिए इसको, थोड़ा सा इसको और कॉमन लेंगे तो 1 माइनस जेड की पावर -1 इंटू एक्स जेड, ये आपका ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसी में ये जो इसका अभी हम लोग ने जो निकाला था, ये क्या था आपका जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन -1 इज इक्वल टू 1 माइनस जेड की पावर -1 इंटू एक्स जेड। अब यहां से जैसे ही इस वाली ये जो आपका टर्म है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, अगर आप इसको लिखें इस तरह से, सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये ध्यान रखिएगा जो हम लोग ये इसको इस तरह से लिख लें, यूजिंग कॉजल जेड ट्रांसफॉर्म, कॉजल जेड ट्रांसफॉर्म, और इसको कॉजल जेड ट्रांसफॉर्म इज आल्सो कॉल्ड यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म, यूनिलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म। सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस एक्स एन -1 इंटू जेड की पावर -n इज इक्वल टू, ये कितना था, 1 माइनस जेड की पावर -1 इंटू एक्स जेड, अभी हम लोगों ने निकाला था इसको। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में लेट n इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में हम लोग जेड की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, क्योंकि वही करना था हम लोगों को एग्जैक्टली। जेड के लिए जैसे इसमें 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जेड 1 पुट करेंगे तो ये जेड पर -1 हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस एक्स एन -1, जेड की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आपका जेड की पावर -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, और इसमें जैसे आप इसमें 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट, इसमें 1 रखेंगे नहीं एग्जैक्टली, इसको लिखेंगे इस तरह से, लिमिट जेड टेंस टू 1 एक्स जेड, क्योंकि ये हमको इस साइड लेके आना था, 1 माइनस जेड की पावर -1 इंटू एक्स जेड, ये इधर इस तरह से लेके आना था। अब जैसे आप इसको 1/जेड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जेड की वैल्यू जैसे इसमें 1 रखेंगे तो ये जो है आपका, क्योंकि जब जब जेड की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 1 1 माइनस जेड की पावर -1 इंटू एक्स जेड, ये इतना ही रह जाएगा। अपॉन में जेड, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसका प्रूफ कर लेंगे। हालांकि ये ध्यान रखिएगा आप लोग इसमें, क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी हम आगे यूज करेंगे जो हम डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, या जैसे कि कई बार आपसे ये पूछेगा आपसे कि इसकी कोई आपको जेड ट्रांसफॉर्म किसी क्वेश्चन का दिया रहेगा, उसमें पूछेगा आपसे कि इसकी इनिशियल वैल्यू निकालिए या इसकी फाइनल वैल्यू निकालिए, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट,
ठीक है, तो ये था आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट आपकी इसमें एक और प्रॉपर्टी है, जैसे उसमें था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। 10th प्रॉपर्टी है आपकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू difference with respect to z. It is also called the z domain differentiation. Z domain differentiation, or it is also called the multiplication by n. Multiplication by n, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ xz xn is equal to xz, then z ट्रांसफॉर्म ऑफ nxn nxn है अगर, तो इसका जो z ट्रांसफॉर्म निकलेगा दैट विल बी द माइनस z dxz अपॉन dz। अगर इसकी आरओसी r है तो इसकी आरओसी भी r होगी। आरओसी चेंज नहीं होगी, आरओसी सिर्फ चेंज तभी होगी जब इसमें मल्टीप्लिकेशन या एडिशन कुछ इस तरह का लगेगा, तभी आरओसी चेंज होगी, अदरवाइज इसमें आरओसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसका भी प्रूफ है छोटा सा, और ये है आपका, जैसे कि पता है हम लोगों को, एज वी नो xz इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी xn z की पावर माइनस n, ये समेशन है। नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z। z के रिस्पेक्ट में उसको हम डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा आपका dxz अपॉन dz इज इक्वल टू dy dz सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी xn z की पावर माइनस n। तो इसमें आप देखेंगे ये xn तो कांस्टेंट है, सिर्फ z की पावर माइनस n यही सिर्फ डिफरेंशिएबल है, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है, इससे बाहर आ जाएंगे। तो dxz अपॉन dz सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटू xn। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस n तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा इसके साथ, माइनस n z की पावर माइनस n माइनस 1, ये कुछ इस तरह से आएगा। माइनस n से मल्टीप्लाई होगा और z की पावर माइनस n माइनस 1। तो यहां से जैसे आप इसको निकालेंगे z की पावर माइनस 1 कॉमन लेके, माइनस साइन है, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये n को इसका मल्टीप्लाई कर दें n xn और z की पावर माइनस n, ये इतना इधर छोड़ दें। फिर इसके बाद आपका जो z की पावर माइनस 1 यहाँ पे बचेगा, इसको इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो चूंकि z की पावर यहाँ पे माइनस 1 है, इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा आपका z और माइनस साइन रहेगा आपका इधर इस साइड, माइनस z dxz अपॉन dz। तो सिंपल आपका ये सिंगल 2-3 लाइन का आपका ये डेरिवेशन है इसका, dxz अपॉन dz। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज ए कन्वोल्यूशन थ्योरम। जिस तरह से कन्वोल्यूशन फूरियर ट्रांसफॉर्म में थी, जिस तरह से कन्वोल्यूशन आपकी जेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म में थी, सिमिलरली उसी तरह से कन्वोल्यूशन आपकी जेट ट्रांसफॉर्म में भी होगी। इट इज द कन्वोल्यूशन थ्योरम।
कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है? इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स जेड और आरओसी है आर, एंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एच एन इज इक्वल टू कैपिटल एच ऑफ जेड एंड आरओसी आर टू, इसको आर वन कर लीजिए, आर वन एंड आर टू, देन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन एक्स एन कन्वोल्यूशन एच एन, इन दोनों के कन्वोल्यूशन को जेड ट्रांसफॉर्म होगा, दैट इज एच जेड इंटू एक्स जेड, या इसको पहले एक्स कर लो, एक्स जेड इंटू एच जेड, और जो आरओसी होगी ये सिमिलरली वैसी होगी आपकी आर वन इंटरसेक्शन आर टू। तो ये आइए अब इनकी आरओसी भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ये पूछता है एग्जाम में कन्वोल्यूशन थ्योरम आपकी किसी भी फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी आ सकती है, आपके लाप्लास में भी आ सकती है, और आपके जेड ट्रांसफॉर्म में भी कन्वोल्यूशन थ्योरम इस तरह से ये आ सकती है। तो इसका प्रूफ करेंगे हम लोग अभी। प्रूफ हो जाएगा इसका, एज वी नो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन कन्वोल्यूशन एच एन। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और एक्स एन कन्वोल्यूशन एच एन और जेड की पावर माइनस का एन। तो कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला अगर हम इसमें यूज करें तो कन्वोल्यूशन जो आपका इसमें होगा डिस्क्रीट सिग्नल में, तो डिस्क्रीट सिग्नल के कन्वोल्यूशन में इंटीग्रेशन हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। या मैं आपको थोड़ा सा लिखा दूं इस तरह से, पहले कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला आप लोग चाहें तो यहाँ पे लिख लो इस तरह से, एक्स एन कन्वोल्यूशन एच एन है तो इसकी वैल्यू होगी आपकी ये सिग्मा के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस के और एच के, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा, ये जनरली कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जैसे ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कहां से लेके चले थे हम लोग, जेड ट्रांसफॉर्म से। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन कन्वोल्यूशन एच एन। तो सबसे पहले तो ये जेड ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन वाला समेशन लगेगा जिसकी रेंज होगी आपकी एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इसके बाद अंदर लगेगा इसके कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, तो इसके अंदर लगेगा फिर से समेशन, और ये होगा के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा आपका एक्स के एच एन माइनस के, मतलब एक्स के एच एन माइनस के। आपको याद होगा जैसे हम लोग उसमें करते थे, ये जेड की पावर माइनस का एन, ये जो जेड का माइनस एन है ये जेड ट्रांसफॉर्म का ऑपरेटर है, ठीक है। जैसे जो आपको याद होगा करते इंटीग्रेशन जीरो टू टी एक्स टाउ डी टाउ डी टी माइनस टाउ और डी टाउ, इस तरह से करते थे, एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ। तो उसी तरीके से समेशन साइन लगता है यहाँ पे, डिस्क्रीट में हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करते, इंटीग्रेशन इज एनालॉगस टू समेशन। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो जो आपका एक्स के है इसको अगर हम बाहर निकाल लें,
या इसमें लिख दीजिए सीधा, इसमें n माइनस के इक्वल टू एम, n माइनस के इक्वल टू, अगर हम m पुट कर दें इसमें, n माइनस के इक्वल टू m पुट कर दें, तो यहां से जो n की वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी k प्लस m, ये m प्लस k ये हो जाएगा। तो जहां n होगा वहां m प्लस k कर देंगे, n माइनस k को m ये कर देंगे इस तरह से, यहां पर जो n है तो इसको m प्लस k करेंगे। तो जैसे आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आपका हो जाएगा सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, चूंकि इसमें कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब नहीं हो रहा, तो ये जो लिमिट है ये सेम रहेगी, ये जो लिमिट है ये सेम रहेगी। n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, सॉरी n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो n की वैल्यू भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, तो k की वैल्यू भी वही रहेगी सेम, k की वैल्यू वही सेम एज इट इज ही रहेगी। तो इसको करेंगे यहां से इन ब्रैकेट एक्स के इंटू एच के, एन माइनस के को हमने m लिया है तो m इन ब्रैकेट, इसके अंदर एक समीशन और था ना, तो समीशन ये अंदर वाला समीशन ये रहेगा आपका समीशन के माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और x की वैल्यू k है एज इट इज रहेगी। h n माइनस को हम लोग m लिख लेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट z की पावर माइनस n था तो n की जगह हम m प्लस k रखेंगे, यानी कि माइनस m और माइनस का k, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये समीशन जो है आपके ये अलग अलग कर लेंगे। जैसे ही आप इसको यहां लिखेंगे सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो n की वैल्यू अगर है तो m प्लस k है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में अगर कुछ जोड़ देंगे कुछ घटा लेंगे तो रहेगा उतना ही। अगर जीरो होता है यहाँ पर तो एक बार के लिए माइनस के टू जीरो हो जाता, इन्फिनिटी होता, लेकिन चूंकि ये भी इन्फिनिटी है ये भी इन्फिनिटी है, तो इसमें आप चाहे तो कुछ जोड़ दें घटा दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो n की लिमिट ये रखें, या हम यहाँ पे इसको लिख लें इस तरह से m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। समेशन, ये वाला समेशन है इसको हम बाहर लेके आए अगर, तो k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि चेंज इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स के, और ये इंटू जेड की पावर माइनस के, क्योंकि ये अलग कर लेंगे। दूसरा समेशन इस वाले को यहां लेके आएंगे तो n को m लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और जो आपका एच एम है जेड की पावर माइनस एम, इसको इस तरह से ये लिख सकते हैं, क्योंकि n की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो, या फिर m की यहां लिखें, मतलब इसमें कुछ जोड़ दे कुछ घटा दे फर्क पड़ने वाला नहीं है इसमें, तो इसको इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये होगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन कॉन्वोल्यूशन ऑफ एच एन इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स जेड इंटू ये हो जाएगा आपका एच जेड। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रूफ है इनके ये आप लोग कर लीजिएगा। इसी तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसमें जो जेड ट्रांसफॉर्म का है। अगर जेड ट्रांसफॉर्म अगर आपको इस तरह से निकालना हो, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म find the jet transform x and t is equal to 1 है when n equal to 0 और 0 है when n does not equal to 0। कुछ याद आ रहा है? इसको देख के आपको याद आ रहा होगा कि सर ये तो इंपल्स फंक्शन है, मतलब डिस्क्रीट में ये तो एक तरीके से इंपल्स फंक्शन है, इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डेल एन टी से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि इंपल्स फंक्शन का अगर जेड ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो क्या आएगा इसका आंसर। तो इंपल्स का जेड ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने लाप्लास निकाला था वो भी 1 था, जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे वो भी 1 आएगा। किस तरह से आएगा, जैसे अब इसमें निकालेंगे यहाँ पे एक्स जेड और वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड की पावर माइनस एन। तो जैसे अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी,
और ये रखेंगे यहाँ पे आप डेल एन टी जेड की पावर माइनस एन। तो आप देखेंगे जैसे आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो जब आप इसमें वैल्यू कुछ भी रखें, ये वैल्यू इसकी सिर्फ 0 पर ही होगी। तो यहाँ से आपकी जो आएगी अब 0 प्लस से लेकर के माइनस इन्फिनिटी से आखिर तक ये सिर्फ 0 वाले पे 1 होगा, फिर आपका ये 0 प्लस 0 से आपके इन्फिनिटी तक 0 ही रहेगा ये, तो माइनस इन्फिनिटी से भी आपका ये 0 स्टार्ट होगा, तो सिर्फ 1 पे इसकी वैल्यू आएगी। इसी वजह से जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एन टी मीन्स जो आपका इंपल्स फंक्शन होगा, इंपल्स सिग्नल होगा, उसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये आपका 1 आएगा। ठीक है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म आपका ये आपका 1 आएगा इस तरह से। इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका है यूनिट स्टेप सिग्नल है, अगर आपका यूनिट स्टेप सिग्नल है, फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एंड टी। ये कुछ इस तरह से है, इसकी वैल्यू 0 है, सॉरी 1 है। अब व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 है व्हेन n इज लेस देन 0, यानी कि इसको आप देखेंगे तो ये u एन टी है, ये इस तरीके से एनालॉगस है u एन टी से। जनरली यूनिट स्टेप हम ut से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ut होगा तो उसको अगर आप डिनोट करेंगे तो कुछ इस तरह से होता है, ये ut है, ये t होगा। लेकिन अगर u एन टी करना हो, अगर आपको u एन टी इसको अगर आपको डिनोट करना हो तो ये n होता है यहाँ पे, ये होगा 0, स्टार्ट 0 से होगा, 0 1 पे, फिर ये 1 ही रहेगा इसकी हाइट, 2 पे फिर 1, 3 पे फिर 1, 4 पे फिर 1, और आखिर तक आपके इन्फिनिट तक चलता रहेगा ये इस तरह से। समझ रहा है? तो इसका अगर आप लाप्लास जेड ट्रांसफॉर्म निकालना हो, चूंकि डिस्क्रीट सिग्नल है तो इसका लाप्लास निकाल नहीं सकते, आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। तो फिर से आप इसमें जैसे आप इसमें एफ जेड निकालेंगे, दैट विल बी सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और एक्स एफ है ये एफ एन जेड की पावर माइनस एन। तो एफ एन की वैल्यू आप यहां रखेंगे तो एफ एन की वैल्यू क्या है, ये 1 ही 1 है आखिर तक, यानी कि सिग्मा एन की वैल्यू, लेकिन 0 से है, 0 से इन्फिनिटी तक है इसकी वैल्यू, क्योंकि 0 से स्टार्ट ही हो रहा है ये फंक्शन, तो 0 से है और ये 1 रहेगी, और जेड की पावर माइनस एन रहेगा। तो अब जैसे इसको आप एक्सपेंड करेंगे, अब रटिए मत इसको एक्सपेंड कीजिए, आप देखें इसकी वैल्यू 1 है, 1 प्लस अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जैसे आप 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो जेड की पावर माइनस 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे जेड की पावर माइनस 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे जेड की पावर माइनस 3 आ जाएगा, 4 रखेंगे जेड की पावर माइनस 4 आ जाएगा, और आपका ये आखिर तक इन्फिनिट तक आपका इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका समेशन कैसे करेंगे, इसका समेशन करने के लिए वही इन्फिनिट सीरीज है, और ये हो जाएगा आपका एफ जेड 1/1 माइनस जेड की पावर माइनस 1। तो किसी भी यूनिट स्टेप सिग्नल का यूनिट स्टेप डिस्क्रीट सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस जेड की पावर माइनस 1 होता है। ये आप लोग इसको रट लीजिए, एज ए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और किसी भी जैसे इसको थोड़ा सा अगर हम लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एन टी इट इज 1, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन टी, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, कर डेल यू एन टी इट इज 1/1 माइनस जेड की पावर माइनस का 1। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप लोग याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से एक और छोटा सा ले लेते हैं, यूनिट रैम्प का भी निकाल लेते हैं, बाकी हम लोग कल कर लेंगे। अगर आपका सिग्नल कुछ इस तरह से है, फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन टी, और कुछ इस तरह से है एन टी यू एन टी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रैम्प सिग्नल ऑफ एन टी। अच्छा, इसको अगर आप ड्रॉ करें ग्राफ में, अगर इसको ड्रॉ करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये जैसे इसमें आप वैल्यू 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये 0 होगा,
स्टार्ट 0 से होगा, 0 1 2 3 4 5 और आखिर तक इनफाइनाइट चलता रहेगा। एनक्यूलर रखते जाइए, 1 पे 1 होगा, 2 पे 2 हो जाएगा, 3 पे 3 हो जाएगा, 4 पे 4 हो जाएगा, 5 पे 5 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये चलता रहेगा आखिर तक। डिस्क्रीट है, बीच की सिग्नल नहीं पता है, तो इट इज द एफ एन टी। तो एफ जेड अगर हम यहां से निकालेंगे तो फॉर्मूला वही रखेंगे आप इसमें, सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एन और जेड की पावर माइनस एन। तो जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये यहां पे आपका आएगा एन। अब इसको अगर आप डिफाइन भी करेंगे तो ये एन आएगा यहाँ पे, और लिमिट जो है आपकी 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन और जेड की पावर माइनस का एन, क्योंकि एन है। अब 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, इस तरह से सिग्नल आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इसको आप एक्सपेंड कैसे करेंगे? एक्सपेंड करेंगे तो जब आप 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, फर्स्ट टर्म ये आपकी हमेशा ही 0 होगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग इसमें, ठीक है? ये आपकी 0 होगी, और चूंकि एन टी था ना, ये एन टी भी है साथ में इसके, तो सबसे टी भी आएगा, ठीक है? तो जैसे इसमें एन की वैल्यू 0 रखेंगे, वैल्यू 0 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 होगा, प्लस सेकंड टर्म रखेंगे तो एन की वैल्यू 1, टी कांस्टेंट है और जेड की पावर माइनस का 1, प्लस एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 टी जेड की पावर माइनस का 2, प्लस 3 टी जेड की पावर माइनस का 3, और आपका ये आखिर तक ये इस तरह चलता रहेगा ये, ठीक है? अब इसका समेशन कैसे निकालेंगे? इसमें आपको काम आएगी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, समेशन ऑफ समेशन करना पड़ेगा आपको इसमें। कैसे? एफ जेड आप जैसे निकालेंगे यहाँ पे, और इसमें से आप देखेंगे जैसे ही आप ये टी जेड की पावर माइनस 1 कॉमन ले लें पूरे में से, तो 0 हो गया। टी जेड की पावर माइनस 1 जैसे आप इसमें से कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 जेड की पावर माइनस 2 जेड की पावर माइनस 1 प्लस 3 जेड की पावर माइनस 2 प्लस 4 जेड की पावर माइनस 3, और आपका ये इन्फिनिट तक ये इस तरह से ये सीरीज हो जाएगा ये, ठीक है? तो ये जो सीरीज है, इसके सम कैसे निकालेंगे? आप लोगों ने ये इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे 12th में मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको आपको अलग अलग करना पड़ेगा, जैसे कि एक तो ये हो जाएगा 1 प्लस जेड की पावर माइनस 1 प्लस जेड की पावर माइनस 2 प्लस आपका ये इन्फिनिट तक सीरीज रहेगा, एक तो ये हो गया। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे जेड 2 है ना, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जेड की पावर माइनस 1 प्लस जेड की पावर माइनस 2 प्लस जेड की पावर माइनस 3 आपका इन्फिनिट तक, कुछ इस तरह से। फिर चूंकि ये 2 थे तो 2 लिख लिए, ये 3 है तो ये 3 बार लिखना पड़ेगा आपको, प्लस जेड की पावर माइनस 3 2 प्लस जेड की पावर माइनस 3 प्लस जेड की पावर माइनस 4 इन्फिनिट तक। इसी तरह से आगे आप इस तरह से चलते रहेंगे ये, और ये आपकी ये आपका ये इस तरह की जो सीरीज है, ये सीरीज भी आपकी इन्फिनिट तक चलती रहेगी, प्लस इन्फिनिट तक जाती रहेगी ये सीरीज, ठीक है? तो करेंगे कैसे? इसमें एफ जेड टी जेड की पावर माइनस 1 समेशन निकालेंगे, इसका समेशन निकालेंगे तो होगा 1/1 माइनस जेड की पावर माइनस 1, नीचे कर लो। जैसे जैसे समेशन निकालेंगे इसका टी जेड की पावर माइनस 1, ये होगा आपका 1 प्लस 1/1 माइनस जेड की पावर माइनस 1, एक तो ये आ जाएगा, प्लस इसका समेशन फर्स्ट टर्म जेड की पावर माइनस 1 है, 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1 प्लस जेड की पावर माइनस 2 है, 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1 प्लस आगे इस तरह से इन्फिनिट चलता रहेगा ये। अब इसके बाद फिर से टी जेड की पावर माइनस 1 अपॉन में, क्योंकि ये अपॉन में सब में कॉमन है 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1, तो इसको आप फिर से कॉमन ले लेंगे सब में से, तो आपका ये हो जाएगा 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1 प्लस, अब ये ऊपर वाले जो न्यूमरेटर से कॉमन आ जाएंगे, 1 प्लस जेड की पावर माइनस 1 प्लस जेड की पावर माइनस 2 प्लस जेड की पावर माइनस 3, आपका इस तरह से ये
इन्फिनिटी चलता रहेगा। तो ये एफ जेड आपका हो जाएगा यहां से टी जेड की पावर -1 अपॉन 1 माइनस जेड की पावर -1, फिर इसका फिर समीशन 1 अपॉन 1 माइनस जेड की पावर -1। तो ये इस तरह से ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एफ जेड टी जेड की पावर -1 अपॉन 1 माइनस जेड की पावर -1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन इसका इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन वही कि जो आपका जेड है मॉड जेड ये 1 से लेस होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन इसकी रहती है, वो तो आरओसी वाली कंडीशन तो रहेगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं आपकी बुक में जो मैंने कल आपको फोटोकॉपी भेजी है, उसमें उसमें से आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं। 19 पेजेस का हो गया है ये पीडीएफ आपका, तो मैं आपको इसको भेज दूंगा, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। कहीं समझ में ना दोबारा वीडियो देख लेना, फिर भी समझ में आए तो अगर मुझसे आप पूछ सकते हैं इसमें कि सब कहाँ पे कैसे है, क्योंकि ये जेट ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन इस तरह से आते हैं एग्जाम में, इस तरह क्वेश्चन में आएंगे। आगे हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेट ट्रांसफॉर्म के, फिर उसके बाद हम इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म, तो इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म निकालने का तरीका वही होता है कि हम इसको इसके इस तरह के फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये इसको आप फिर से दोबारा चाहे एक बार लिख लीजिए, जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ del nt, it is the one z transform of del unt, ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस जेड की पावर -1 जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ आर एन टी, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टी यू एन टी। तो ये हो जाएगा आपका टी जेड की पावर -1 अपॉन 1 माइनस जेड की पावर -1 का होल स्क्वायर। तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, ये जो फॉर्मूला यूज होंगे आगे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम इतना ही रखते हैं। इसमें अभिनव है, बिलाल है और त्रिवेदी है, बाकी लोग नहीं आए ना, बाकी सृष्टि नहीं आई है। चल ठीक है, शायद सृष्टि कल भी क्लास में नहीं आई थी, पूछना पड़ेगा उसको। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं, और जो सेकंड नेक्स्ट जो क्लास होगी मेरे ख्याल से समीर सर लेंगे वो क्लास, तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।